पकड़े गए थे। 5 में से 2 घायल हुए थे और 3 कॉम्बिंग में पकड़े गए थे। जो तो घायल था उसमें एक का नाम मतीन, दूसरे का नाम तंजीम था और बाकी जो कॉम्बिंग में अरेस्ट हुए उसमें एक जुबैर था, एक हसनैन था और तीसरा नरेश फौजी था। दोस्तों, आपने पहले जो तस्वीर देखी, ये मुरादाबाद से तस्वीर सामने आई जहां पर एक एटीएम को उखाड़कर ले जाया गया। दूसरी तस्वीर पुलिस अधिकारी की थी जहां पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि 5 बदमाश थे जिनमें से 2 को गोली लगी और 3 को हिरासत में लिया गया जिनमें से एक फौजी है। ये चौंकाने वाला मामला जहां पर एटीएम चोरों में एक फौजी भी शामिल था। यह हैरान करने वाला मामला जो है यूपी के मुरादाबाद से सामने आया है और फौजी सहित 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पूरा मामला क्या है, तस्वीरें आपने देखी। हाल ही में मुरादाबाद में एक एटीएम को चोरी किया गया, उस एटीएम को उखाड़ के बदमाश ले गए। उसके बाद पुलिस लगातार इन बदमाशों की तलाश कर रही थी और सोमवार देर रात पुलिस और एटीएम लूट की योजना बना रहे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, 3 को अरेस्ट कर लिया गया और ये जो 5 बदमाश थे इनमें से एक रिटायर्ड फौजी भी निकला जो लंबे समय से गैंग के साथ एटीएम लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ था। पुलिस ने उनके पास से 3 लाख रुपए नगद, वारदात में प्रयुक्त कार, 3 तमंचे, कारतूस और अन्य उपकरण बरामद किए हैं जिनका उपयोग एटीएम काटने और लूट में किया जाना था। पुलिस को उम्मीद है कि इस नेटवर्क का राष्ट्रीय स्तर पर एक गैंग हो सकता है जो मिलकर काम कर रहा हो। अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल एक रिटायर्ड फौजी का इस गैंग में शामिल होना है। हम लोगों ने इस पूरे गैंग्स के इस एरिया में आकर पुनः वारदात करने की संभावना की सूचना थी। उसके बाद हम लोगों ने नाकाबंदी करी, उसमें 5 लोग पकड़े गए थे। 5 में से 2 घायल हुए थे और 3 कॉम्बिंग में पकड़े गए थे। जो तो घायल था उसमें एक का नाम मतीन, दूसरे का नाम तंजीम था और बाकी जो कॉम्बिंग में अरेस्ट हुए उसमें एक जुबैर था, एक हसनैन था और तीसरा नरेश फौजी था। बेसिकली ये गैंग इन लोगों ने पुनः उसी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे और उस घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी उसी गाड़ी से यहाँ मूवमेंट की सूचना थी हम लोग के पास। वही गाड़ी आज मॉर्निंग में दिखी थी, उसको चेक किया गया था। वो चेक करने के समय वो भागे, उसके बाद घेराबंदी करके सबको पकड़ा गया था। मुख्य रूप से पीली टैप जिससे खींचा गया था और बुर्का जो इन लोगों ने पहना था, जिस स्प्रे से इन लोगों ने वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा था उस कैमरे को इन लोगों ने डार्क किया था और बाकी इम्प्लीमेंट्स, गैस कटर वगैरह के जितने सारे चीज़ थे सब लोग, ये सब इनकी गाड़ी से बरामद हुआ है। इन लोगों के पोजीशन से 3,08,000 रुपये बरामद हुए हैं, असलहे बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और घटनास्थल पे आज कल रात में जो खोखे कारतूस से बरामद हुए हैं। अभी तक पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 3 जिन्हें सरगना बताया जा रहा है वो फरार है। इस गैंग के मुखिया हैं, एक इसमें जो नियामत है जो मेवात का रहने वाला है, उसी तरह से उन लोगों के साथ एक रणवीर है, रणवीर राणा, वो भी मेवात का रहने वाला है, उधर हरियाणा के किसी जनपद का है और एक तौफीक नेपाली है, ये भी इन लोगों के गैंग का मेंबर है। 3 अभी इसमें फरार हैं, बाकी 5 को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इन लोगों के पोजीशन से ये सारी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई ये बरामद हुआ है। इसमें इन 5 को अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं और जो 3 बचे हैं उनके लिए हम लोग लगातार अभी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पुनः लगेगी।